अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीसी की अपडेट की और मार्केट अपडेट की। तो सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ हम टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि अब कुछ टाइम पहले हमने यहाँ पे आपके साथ S&P 500 का चार्ट शेयर किया था। यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था मार्केट में। ये वाला वीक जो चल रहा है, स्टार्ट हुआ है ये वाला वीक, हम ये बुलिश देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आपके सामने ओपन है BTC का चार्ट। अगर हम यहाँ पे अपने प्रीवियस एनालिसिस की बात करें तो जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आज से 1 वीक पहले, तो ये BTC ने यहाँ से एक ब्रेकआउट किया था, जो कि इसने यहाँ से फिलिंग वेज बन रहा था इसका 1 डे के चार्ट के अंदर। ये देखें, जो हमें प्रॉपर जब से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है डेली एनालिसिस की, तो जो हमें वहाँ से फॉलो कर रहे होंगे उनको ये पता होगा। हमने यहाँ बताया था कि यहाँ पे ये फिलिंग वेज पैटर्न बन रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था और यहाँ पे ये कुछ 200 EMA के ऊपर यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था। तो हमने कहा था कि अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना होगा 200 EMA को। यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही इसने 200 EMA को यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसने एक्सपोर्ट बनाई इसको, तो यहाँ से इसने 23 जैन को यहाँ से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया। तो अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है BTC। तो अगर हम यहाँ पे आज का एनालिसिस देखें, तो अगर हम यहाँ पे देखें स्मॉल टाइम फ्रेम में 2 आवर के टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं, यहाँ पे देखें तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया है। जो हमारी यहाँ पे देखें, जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई थी लास्ट वीडियोस में, तो यहाँ सॉलिडेट किया, यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिली है, लेकिन इसने फिर अपवर्ड की तरफ मूव लिया और इस जो रेजिस्टेंस थी हमारी उसको ब्रेकआउट किया इसने, और वहाँ से इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया। अगर अब हम अभी की बात करें, करंट सिनेरियो की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें, अगर ऐसे कोई ट्रेंड लाइन्स लगा दें हम यहाँ से, तो अगर आप देखें यहाँ पे देखें तो यहाँ 2 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे एक बुलिश पैनिक बन रहा है, जो कि एक बुलिश साइन है मार्केट के लिए। और जैसे कि हमने अभी टेलीग्राम के अंदर भी कुछ टाइम पहले एक चार्ट शेयर किया था S&P 500 का, तो वो भी उसमें भी हमने यही बात की कि ये वाला वीक हम बुलिश देख सकते हैं। तो इसमें हम अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो अगर हम यहाँ से देखें, इसका ये बुलिश पैनेट बन रहा है। अगर किसी को बुलिश पैनेट का नहीं पता तो मैं यहाँ से ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे गूगल पे जाते हैं और सर्च करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे पैनेट पैटर्न यहाँ पे हमने सर्च किया और यहाँ पे देखें पैनेट पैटर्न कुछ इस तरह का नज़र आता है। तो इसको लेके चलते हैं हम अपने चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बुलिश पैटर्न जो पैनेट पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेता है और यहाँ पे एक पैनेट के अंदर एक कंसोलिडेट करता है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेता है। तो उम्मीद है आप सबको इस पैटर्न का पता लग गया होगा। तो यहाँ पे देखें, तो अगर यहाँ से इसको ये ब्रेकआउट करता है तो हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगी, हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगी आगे। तो हम BTC के अंदर यहाँ तक मार्केट का मूव देख सकते हैं, 14,200 से 14,300 के दरमियान में हम यहाँ से मार्केट के अंदर मूव देख सकते हैं अपवर्ड की तरफ। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे टेक्निकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे RSI ऑलरेडी ओवरबॉट हो गई थी, जहाँ से इसने नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव लिया है। और जैसे कि यहाँ से हम अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से हम ऐसे अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर RSI के अंदर कुछ इस तरह से मूव आती है तो हम इसके अंदर इस तरह का कुछ मूव देख सकते हैं। और अगर हम BTC का अपडेट आज का यही था। और अगर हम अभी अपने नेक्स्ट आल्ट्स कॉइन की तरफ बढ़ें,
जो हमारी सीरीज़ के अंदर कंटिन्यू हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉइन है लिंक। अगर हम लिंक का चार्ट ओपन करते हैं, अगर हम लिंक का चार्ट ओपन करते हैं तो लिंक एग्जैक्ट जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जब बात की थी, तो लिंक यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर रहा था और यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से देखें जो हमारी रेसिस्टेंस थी वहीं से इसने रिजेक्शन मिली, और रिजेक्शन मिलने के बाद एग्जैक्ट जो हमारा टारगेट था यहाँ तक वो आया। और हमने ये बात की थी अगर इसको नीचे की तरफ मूव लेना होगा तो यहाँ से ये इसको एक अच्छी रेसिस्टेंस बनाएगा, देन हम यहाँ से नीचे की तरफ मूव देखेंगे। अदरवाइज़ अगर इसने नीचे की तरफ आ गया और यहाँ से अपवर्ड की तरफ इसने मूव लेना होगा तो इसके बाद यहाँ से ये इसको सपोर्ट बनाएगा, देन ये अपवर्ड की तरफ मूव लेगा। तो एग्जैक्ट अगर हम देखें यहाँ से, तो जो हमारी रेसिस्टेंस थी जहाँ से इसको यहाँ पहले रिजेक्शन मिला था, वहाँ इसने थोड़ी सी रिजेक्शन अगेन ली यहाँ पे आके, और यहाँ पे इसने इसको स्ट्रॉन्गली होल्ड किया। उसके बाद यहाँ से अपवर्ड की तरफ मूव लिया थोड़ा सा, और यहाँ से देखें वही वाली जो इसकी रेसिस्टेंस थी अभी यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनी हुई है। यहाँ से देखें ये इसको सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। तो अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना होगा। अगर हम यहाँ पे टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे देखें अभी तो RSI अभी ओवरबॉट नहीं है, तो हम इसके अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर यहाँ से लिंक अपवर्ड की तरफ मूव लेता है तो हमारा टारगेट नेक्स्ट ये होगा $7.75 to $7.80 तक हमारा ये टारगेट होगा। तो अगर आज का लिंक का एनालिसिस यही था। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कॉइन की तरफ बढ़ते हैं, APT देखते हैं। अगर हम APT की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में जब हमने बात की थी तो APT यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो हमने यहाँ बात की थी कि अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ से इसको अपवर्ड की तरफ इसको ब्रेकआउट करेगा, इस रेसिस्टेंस को अपनी इस रेसिस्टेंस को अपवर्ड की तरफ ब्रेक करेगा। उसके बाद यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ अच्छा मूव लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसने इस वाली रेसिस्टेंस को हमारी जो पहले से बनी हुई थी उसको ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ से देखें इसने एक अपवर्ड की तरफ अच्छा ही मूव लिया। तो अगर हम यहाँ से इसको मेजर करें तो देखें तो 85% तक इसने अपवर्ड की तरफ मूव लिया है। हम अभी की करंट सिनेरियो की बात करें तो देखें RSI ओवर नॉर्मल कूल डाउन हो गई है, अपने 50 की रेंज में आ गई है RSI। और अगर हम यहाँ पे इसकी सपोर्ट देखें तो हमारी फर्स्ट सपोर्ट होगी ये। अगर इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो यहाँ पे इसको होल्ड करना होगा, होल्ड करने के बाद अपवर्ड की तरफ मूव लेना होगा। और यहाँ पे अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, सिनेरियो की APT की बात करें तो हम इसके अंदर ऐसे कुछ मूव देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से इसको अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं इसके अंदर। तो अगर इस सपोर्ट ने इसने होल्ड नहीं किया अगर APT को इस वाली सपोर्ट ने जो अभी हमने इसको अभी बनाई है, तो अगर इसने इसको होल्ड नहीं किया देन हम दोबारा से APT को अपनी पहले वाली जो रेंज थी उसमें देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट कॉइन हमारा था FET। अगर हम FET को ओपन करते हैं, FET की बात करते हैं तो FET जब हमने लास्ट वीडियो में बात की थी तो FET कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। हमने कहा था कि हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये होगी, नेक्स्ट रेजिस्टेंस से इसको हमारी जो पहले से बनी हुई थी वहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। रिजेक्शन मिलने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद दोबारा उसने फिर उसको अपवर्ड की तरफ ब्रेक आउट करने की कोशिश की है। उसके बाद फिर वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रहा है। तो अगर हम अभी की करंट सिनेरियो की बात करते हैं, अगर यहाँ से हम इसकी एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो देखें तो यहाँ से इसने अपने, अगर हम करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो जो कि देखें हमने अभी ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई है, तो जो इसकी पहले ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रही थी उसको ये ब्रेकआउट कर चुका है। और यहाँ से ये देखें हम इसके अंदर ये वाला सिनेरियो देख सकते हैं। तो हम FET को नीचे की तरफ आते हुए देख सकते हैं। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो RSI 50 की रेंज में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर सकता है। अगर इस वाली ट्रेंड लाइन को अगेन ये ब्रेकआउट करता है तो हम दोबारा से इसको अपवर्ड की रैली में देख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको डाउन की तरफ आता देखेंगे। तो आप अगर आल्ट्स में ट्रेड लेते हैं तो इन पे नज़र रख सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉइन था इथीरियम। अगर हम इथीरियम का चार्ट ओपन करें, अगर हम इथीरियम का चार्ट ओपन करें तो हमारी लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट वीडियो में हमने जब बात की थी तो इथीरियम कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। हमने कहा था कि अगर
इसको अपवर्ड की तरफ मूव लेना है तो वाली सपोर्ट को इसको ब्रेकआउट करना होगा। अदरवाइज़ अगर हमें शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करनी होगी तो हमें ये वाली जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से ये ब्रेक डाउन करेगा, देन हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बिल्ड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे इसने ये वाली सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, देन हमने इथेरियम के अंदर एक अच्छा अपवर्ड की तरफ मूव देखा है। जैसे कि हमने पहले ही अपनी वीडियोज़ में यहाँ पे इसकी पहले एक रेसिस्टेंस बनाई थी कि अगर यहाँ से ये अपवर्ड की तरफ मूव लेता है तो हमारी नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगी ये। तो एग्जैक्ट हमारी जो रेसिस्टेंस थी वहाँ से इसने रिजेक्शन ली है। और अगर हम टेक्निकली बात करें, टेक्निकली RSI जो है वो 50 की रेंज से ब्रेक डाउन हो गया है। तो हम यहाँ पे इथेरियम के अंदर एक थोड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसकी अभी माइनर जो सपोर्ट कह सकते हैं, तो ये यहाँ पे आके इसको होल्डिंग कर सकता है इथेरियम, और यहाँ से दोबारा से हम यहाँ इथेरियम के अंदर अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। अगर इसे अपवर्ड की तरफ मूव करना है तो देन हमें इस वाली जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करना होगा, देन हम अपवर्ड की तरफ मूव देखेंगे इसके अंदर। अगर हम बात करें BTC डोमिनेंस की, अगर हम BTC डोमिनेंस का चार्ट ओपन करते हैं, BTC बुलिश है। देखें जो इस फील्ड में इस मार्केट में पहले से उन्हें पता है कि BTC डोमिनेंस का चार्ट बुलिश होता है तो ये आल्ट्स के लिए बहुत बुरा होता है और वो आल्ट्स के लिए अच्छा नहीं होता। जब भी BTC डोमिनेंस अपवर्ड की तरफ मूव लेती है तो आल्ट्स के अंदर डाउन की तरफ मूव देखते हैं आल्ट्स के अंदर हम। और जैसे कि हम देखें अभी इसे रिजेक्शन मिली है अपनी एक रेसिस्टेंस से, तो वहाँ से इसने डाउन की तरफ थोड़ी सी मूव ली है। अभी हम आल्ट्स के अंदर थोड़ी सी अपवर्ड की तरफ मूव देख सकते हैं। हम BTC डोमिनेंस को यहाँ पे होल्डिंग देख सकते हैं कि BTC डोमिनेंस यहाँ पे आके होल्ड करेगी। तो अगर आप आल्ट्स के अंदर ट्रेड लेते हैं तो आप BTC डोमिनेंस को ज़रूर देखा करें और उसके बाद आप आल्ट्स में ट्रेड लिया करें। तो आज की मार्केट की अपडेट यही थी। तो उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मिलते हैं कल की डेली अपडेट में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।